जिस नेता ने समाजवादियों की आवाज बंद कर दिया हो विधानसभा विधान परिषद बंद कर पाएंगे? मैं बोलूंगा, पूरा बोलूंगा। अधिकार दिया समाज में। मैं एक पार्टी का नेता हूँ, मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ और मैं 18% आबादी निषादों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिसने इनको 3 बार सरकार बनाई है। अब हट गया, चुप रहिए आप लोग, जितने बोलेंगे आपका सत्यानाश होगा। लोकतंत्र में राजनीति एक अभिभावक होती है, अभिभावक बेईमान नहीं होना चाहिए, अभिभावक सबके लिए होना चाहिए। ये मैंने कहने का मतलब है। ये बेईमानी हुई निषादों के साथ। मैं तो कहता हूं ना, इनके समय में फूलन देवी मारी गई तो जांच होना चाहिए। इनके सांसद थे, क्या फूलन देवी के मां को इन्होंने सांसद का दर्जा दिलाया? एक चिट्ठी लिखा, क्या इन्होंने कभी सीबीआई जांच की मांग की? इनकी सांसद थी, संसद के समय मारी गई तो इनकी आवाज थी, क्यों नहीं उठाया भाई? कारण मैं बता देता हूं, कारण बता दो। अरे कारण बता दो कि फूलन देवी, बहन फूलन देवी हमारे वंश की है। अरे सुना ना, आपने किया 3 बार सरकार बनवाई है, सरकार बनवाई है, फूलन देवी ने 3 बार जांच की मांग करता हूं। सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। समर्थन करें। माननीय डॉक्टर संजय निषाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सत्र के बजट सत्र पर बजट पर चर्चा करने के लिए जो आपने समय दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। भारत के संविधान के मुताबिक गजट और बजट, गजट के मुताबिक ये व्यवस्था दी गई है और गजट के अनुसार जो भी पुरानी सरकारों के गजट हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो चाहे विकास से संबंधित हो, उसे वर्तमान की सरकार को पूरा करने का दायित्व बनता है। और कुछ नई नीति बनती है उसको भी उसी बजट में लाया जाता है कि उसे तुरंत तत्काल उसकी व्यवस्था की जाए। अभी माननीय सदस्य ने जो उठाया है उसका भी जवाब देंगे। तो इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य में चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं क्योंकि मछुआरे ट्रेडिशनल फिशरमैन के वंश से आता हूं और पहली बार है कि केंद्र और राज्य में बड़े आंदोलन के बाद जब मैं 2013 में आया तो 2014 में केंद्र में इस मंत्रालय को अलग किया गया और पहले कृषि के अधीन था। उत्तर प्रदेश में भी मंत्रालय अलग किया गया और हमें शायद पहली बार कैबिनेट मंत्रालय बना और कैबिनेट मंत्री का बनने का हमें भी अवसर प्रदान हुआ। मैं अपनी सरकार को, मोदी योगी ने जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को, इस युग में मोदी योगी ने गले लगाकर हमें अवसर प्रदान किया है। और मेरा धर्म बनता है कि जिसका नेतृत्व करने के नाते हमें इस कैबिनेट में भेजा है उसकी आवाज बनूं, उसके समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि संविधान समस्याओं का समाधान है। नीतियां बनाकर ही समस्याओं का समाधान की जाती हैं, वो चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे सामाजिक हो, उसके लिए व्यवस्था दी गई है। जब संविधान में व्यवस्था दी गई कि अगर मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा दोनों एक ही जगह रख दिया जाएगा तो मजबूत वाले सारे चना खा जाएगा और कमजोर वाला कुछ नहीं पाएगा, उसके लिए संविधान में वर्गीकरण हुआ और उसकी व्यवस्था दी गई कि जो ज्यादा कमजोर है उसको तत्काल दे दिया जाए। उस समय अनुसूचित जाति की सूची बनी। एक जब नींव रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एक्ट आया फर्स्ट इंडिया एक्ट और सेकेंड इंडिया एक्ट में, उसी समय इस नियम का आरक्षण अधिनियम बन गया था। 1931 में बन गया, 1931 से चलता रहा। 1949 में जब भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि जो 1931 चुनी 1941 में जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया जाए, उसमें अभी कोई नया संशोधन नहीं होगा। उसके अनुसार संविधान बन गया, संविधान में लिख गया। संविधान के मुताबिक संविधान के उस अधिनियम में एक जो व्यवस्था दी गई है अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण अधिनियम, उस अधिनियम में 66 समूह उत्तर प्रदेश के। हमारी सरकार ने 2014 में
एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। उसके रिपोर्ट के अनुसार उस 66 समूह का एक विशेष वर्ग को अवसर प्रदान हो रहा है, उसमें लेदरमैन कहते हैं। 27% में एक मिलमैन को अवसर मिला। वो समिति का रिपोर्ट है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जानना चाहता। लेकिन बाकी समूह का संरक्षण करना, माननीय पीठ आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना, आप ही से उम्मीद की जा सकती है कि बाकी और समूहों का किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो समिति का रिपोर्ट लागू हो तभी मिल पाएगा। लेकिन उसमें विसंगति बहुत हुई कि जो अधिनियम बना 8 अगस्त 1950 को, जब अनुसूचित जाति अधिनियम के अंतर्गत 8 अगस्त 1950 को गजट पारित हुआ, अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा है। राष्ट्रपति के अधिसूचना पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं चलता, राज्यपाल के अधिसूचना पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं चलता, क्योंकि वो नीति से ऊपर है। अधिसूचना जारी हो गई कि ये जातियां अधिसूचित हैं, उनके अनुसार 1961 से 1991 तक गिनती भी होती थी। जिन जातियों की गिनती, माननीय मंत्री जी, बस इसी पर आपका बजट पर ही आ रहा हूं। नहीं, एक मिनट, अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय 1 घंटे की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए। सदन की सहमति है माननीय डॉक्टर संजय देसाती। तो उस गजट के मुताबिक जो 1961 से 91 तक जिन जातियों की गिनती अनुसूचित जाति में होती थी, जब 1994 में उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बना, शुरुआत हुआ उसका लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994, उस अधिनियम में उन जातियों को भी डाल दिया गया जो भारत सरकार के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा गजट जातियां थी, जैसे मझवार और तुरैहा। केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जातियां, उत्तराद अकना मोसिया हिरवार गैरवार दोहरे उनकी जो जाटव की जातियां या लेदरमैन की हैं, रजत बेरठा कन्नौजिया उनकी हैं। अगर सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार वह 2 जातियों को लेदरमैन वाशरमैन को दिया जा सकता है, तो फिशरमैन क्यों फिसल जाएगा? इसको क्यों फुसलाया जा रहा है? सभी सरकारों ने फुसलाया, लेकिन अभी नुकसान हो रहा भारतीय जनता पार्टी का। साधी 17 हैं, 45 सीट हम लोग हार गए हैं। उम्मीद रखना चाहता हूं, मेरे तमाम सदस्यगण हैं इस बात को समझ, चूंकि मैं सहयोगी दल हूं, मैं सहयोगी दल हूं जब तब बैठता हूं। ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उसमें समीक्षा होनी चाहिए। ये लंबा इनका एक गजट में जब जगह है, उत्तर प्रदेश का गजट जो बना एक दिल्ली के अधिनियम से सुरक्षित थे, अधिसूचना जारी थी अधिकारियों को, इनके बच्चों को, लेदरमैन वाशरमैन फिशर के मैन के बच्चों को सरकारी व्यवस्था से पढ़ाएगा, क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, उजड़ी हुई जातियां हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां हैं। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने इसे क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। यह कहते हुए स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, ये बदमाश जातियां हैं, ये कतली जातियां हैं। अंग्रेजों को मारकर, क्योंकि तब हाईवे नहीं था, नदियों से आते जाते थे, सीधा सामना इनका पड़ा था। ऐसे सभी जातियों को जेल में डाल दो, क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दो। ये क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गए और ये छुप गए। छुपने के नाते 1 दर्जन 193 जातियां उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल कास्ट घोषित करती हैं, जो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है। सभी वर्गों का चिंता कर रही हमारी सरकार। इस वर्ग को मैं पीठ से चाहता हूं कि जो क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां हैं, 1950 में संविधान लागू हो गया, जो है गजट पारित हो गया। एक भारत सरकार से एक शासनादेश जारी हुआ, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार वाई के भांडर, कि जो जातियां अनुसूचित जनजाति, जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं, 31 अगस्त 1952 को जब भारत के पार्लियामेंट में आवाज उठी, जो चंद्रिका राम निषाद सांसद थे कलकत्ता के, वो आए, आवाज उठाए, आंदोलन हुआ, तब 31 अगस्त 1952 को जातियां उस काले कानून से मुक्त हुई। देश आजाद के बाद भी जो जातियां 5 साल 16 दिन गुलाम रही हों, उनका विकास स्पेशल ढंग से करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इसके लिए ध्यान आकृष्ट हो। इन जातियों के लिए पीठ ये चाहती है, इनके लिए चाहता हूं कि आप जल्दी से, इनके लिए चाहता हूं, इनके लिए चाहता हूं जो बजट है वो बजट जो पारित हो रहा है, तो अनुसूचित जाति का अलग बजट होता, तो उसके अनुसार
ये जातियां अनुसूचित जनजाति की शिक्षा पाती थी, लेकिन अब कहना नहीं है। जो इससे पहले सरकारें थी 2013 में, एक के मोहन राव चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव थे, उन्होंने जबरदस्ती उसका खामियाजा बच्चों भोगना पड़ा। इन जातियों के साथ अन्याय किया, लिख दिया जो जाति जिस वर्ग में है उसके आरक्षण का लाभ हो पाएंगे। इनके पढ़ाई लिखाई की सुविधा थी उसको पिछड़ी में डाल दिया। अब पिछड़ी में जिसके पास पैसा होगा, फीस होगा, वही भर पाएगा। नतीजा क्या हुआ? ये शिक्षा से कोसों दूर हो गए। अभी मैं जा रहा हूं तो कहीं कुछ नहीं। तो जो 31 जब मैं आंदोलन चलाया, बहुत रेल आंदोलन हुआ, सड़क आंदोलन हुआ, अभी भी आंदोलन चल ही रहा है, वैचारिक आंदोलन। अब सदन में आंदोलन चल रहा, सदन में आवाज उठना बड़ी बात होती है। मैं 31 दिसंबर 2016 को सब जाते जाते जो वर्तमान सरकार थी, वह एक गजट पारित हुआ राज्यपाल के द्वारा कि ये गजट हुआ। राज्यपाल को धारा 13 में उस अधिनियम 1994 के अधिनियम में पावर है कि कौन ओबीसी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। राज्यपाल ने लिखा दिया कि केवट मल्ला कश्यप कहार 12 नंबर से नहीं रहेंगे, निकाल दिया। 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद निकाल दिया गया, भर राजभर में निकाल दिया गया, बिंद निकाल दिया, प्रजापति कुम्हार निकाल दिया गया। जब हमें ओबीसी से 31 दिसंबर 2016 को निकाल दिया गया, तो अब ये जातियां लटकू राम बनकर कब तक रहेंगी? अब यह मान के चलिए कि देश अधिनियम से चलता है, अधिसूचना से चलता है। दिल्ली की अधिसूचना हमसे कहता है अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संशोधित हो गई, राज्यपाल ने कह दिया कि यह अनुसूचित जाति के हकदार होंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं सरकार के साथ हूं। अब यह हमसे समाज जवाब मांग रहा है। मैं पीठ से चाहता हूं इसका एक निर्देश जारी हो कि जो अधिनियम 31 दिसंबर 2016 का है, वो राज्यपाल का अधिनियम पालन हो। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि बजट में प्रावधान हो रहा है, लेकिन उचित जगह जहां इनका बजट वहां नहीं मिल रहा है, कि अभी खिचड़ी खा रहे, खिचड़ी बेचारे कहां घूमेंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा आरजीआई को कि भाई दिशा निर्देश जारी किया जाए कि केवट मल्ला क्या है, मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार है। डॉक्टर साहब ने पन्ना दिया आरजीआई का, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया, 1961 में जो गिनती हुई थी वो केवट मल्ला मझवार में गिने गए थे। 91 तक हम अनुसूचित जाति मझवार और तुरहा का प्रमाण पत्र मिलता था। इन लोगों ने हमें ओबीसी में डाल दिया। तो बाप का बना हुआ तुरहा का बेटा का नहीं बनता, बाप का मझवार का बना बेटा का नहीं बनता, क्योंकि उन लोगों ने डाल दिया। अब वो लंबा समय हो गया, इसलिए लोग नई एक शासनादेश, ये यहाँ का मामला नहीं, उत्तराखंड का भी मामला है। उत्तराखंड में शासनादेश जारी हुआ कि शिल्पकार जाति में जातियों का समूह है, प्रजापति कुमार अनुसूचित जाति कुमार शिल्पकार का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अगर बगल का जो राज्य है जो हमारा ही अधीन था, ये अलग से हुआ है, इसी संविधान इसी अधिसूचना से वो भी चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी एक अधिसूचना जारी हो, एक शासनादेश जारी हो कि मझवार जाति नहीं, जातियों का समूह है। केवट मल्ला उसका जो जाति है उसे मझवार का सर्टिफिकेट मिले। तुरहा जाति नहीं है, कश्यप कहार उसकी उपजाति है, उसके तुरहा का सर्टिफिकेट मिले। ये जो न्याय है, इसे न्याय की उम्मीद के साथ हम अपील करते हैं। इसीलिए बजट जो है, इनको उचित बजट मिल जाए तो इनका विकास हो जाता। तो मैं बजट पर इसलिए आना चाहता हूँ कि सही जगह जाएंगे तो सही विकास हो जाएगा। हमें इनके इधर उधर में इनका देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देने के लिए पहला आयोग गठित हुआ था। उसका नाम अंथा सेमन एंगार कमेटी 1949-50 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी। अगर उस कमेटी ने इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देने के लिए जब आगे था, तो उस व्यवस्था को पिछली सरकार ने तो नजरअंदाज किया। तो जब हमारा समाज जागा तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। पिछली सरकारों ने वादा किया, यहाँ गलत क्या हो गया कि हम शामिल थे ऑलरेडी, लेकिन इनको धोखे से इनको भड़काया गया कि हम शामिल करेंगे, शामिल करेंगे। तो परिभाषित करने का जो मामला था वो शामिल करने में चला गया, वो 30 साल ऐसे गुजर गया। तो परिभाषित करने का मामला है, जिस तरीके से उत्तराखंड में परिभाषित हो गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी परिभाषित हो जा। तो हमारे कर्मचारी अधिकारी नहीं है, जीरो है, पढ़ाई में जीरो है, तो अधिकारी कर्मचारी में तो जीरो तो रहेंगे। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक इनकी व्यवस्था नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री जी ने जो आरजीआई से दिशा निर्देश मांगा था, तो वहां भी देखिए कैसी बेईमानी हो गई कि आरजीआई ने लिख के दे दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को। बात तो सही है, हम मानते हैं 1961 में हमारे यहाँ सेंसस अमेंडमेंट 1961 उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम बना है, वो कानून है,
जो यहाँ का नियमावली है, जो अपेंडिक्स है, उसमें छपा हुआ है कि ये केवट मल्लाह मझवार की मतलब पर्यायवाची जाती है। जब आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेज दिया कि वो इसका नोडल विभाग है, तो व्यवस्था राज्य सरकार से मिलना है। तो हमें समाज इसीलिए भेजा है नेतृत्व के नाते यहाँ, उनकी आवाज बने, उनके साथ न्याय हो, और न्याय के साथ ही सारे के सारे जितने भी मछुआरे हैं, पूरे देश के मछुआरों में 80% मछुआरे हिंदू हैं, बाकी 20 में कोई जो है गोवा और जगहों पर समुद्र के किनारे धर्म परिवर्तित हो गया, क्रिश्चियन है। लेकिन मैं जब उनके बीच में गया, हम गंगा पुत्र है, निषाद राज का किला है, अपनी सरकार की बात बताया कि भैया किला बन रहा है, वो जंगल से मंगल है, 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लगी है, जैसे जाते हो स्वर्ग की भूमि है, और भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगी है। वहां भी आप लोग देखो, जितना बाधित भवन है निषाद राज का, वो पूरा तत्व ने खुदाई कराई है, तो थोड़ा सा अपने, तो उन लोगों ने इसको रियलाइज किया। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो निषाद है वो 100% हिंदू है। अगर हम इस विचारधारा का मानने वाला है तो भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति बन सकती। मैं धन्यवाद देता हूं योगी और मोदी को कि पहली बार है, एक ईंट भी किसी सरकार ने नहीं दिया था। बजट पर आता हूं, 2014 में केंद्र में मत्स्य मंत्रालय लगवा और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बना। सभी राज्य सरकारों ने अपना 60% शेयर लिया, केंद्र से 40 अपना दिया। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि जो वर्तमान सरकार कहती है निषादों की, मतलब निवर्तमान जो पिछली सरकारें रही हैं, वो कहती है हम निषादों के हितैषी हैं विपक्ष के लोग, लेकिन 1 रुपए का बजट नहीं दिया, कोई योजना ही नहीं लागू किया। पूरे देश में 67 साल में पिछली सरकारों ने केवल 3000 बजट दिया था, लेकिन मोदी जी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के निषादों को ले दिया। और हमारा जो शेयर बनता था उत्तर प्रदेश में, उसमें हमने लगभग 15,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में लाभान्वित किया है, और 15,000 लोगों को लाभान्वित किया है। उसमें 1,734 लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े प्रयोग हमारे लोग प्रोजेक्ट लगाकर कमा रहे हैं। छोटे प्रयोग में मिला के लगभग 14,000 लोग निषाद हैं जिन्होंने इस मत्स्य विभाग से बजट लेकर अपने जीवन में अपना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो भाई का क्वेश्चन था कि कृषि का दर्जा प्राप्त है, उसमें चूंकि कृषि का दर्जा प्राप्त है लेकिन उनको कनेक्शन है कृषि का नहीं मिलता है, तो अभी मैंने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि जल्दी जो है एक बजट विशेष दिया जाएगा कि जो मछुआरों के लिए जो जिस तरह से कृषि विभाग बजट बिजली विभाग को देता है जितना होता है, उसी तरीके से मत्स्य विभाग भी जो है उस बिजली विभाग को हम उतना बिल का पैसा अपने विभाग से हम उनको दे देंगे, जिससे मछुआरों का जो भी मत्स्य क्षेत्र में काम करता है। मैं साथियों से चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट दिया है जो है 195 करोड़ रुपया पुरुषों के लिए, 115 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए। इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट दिया है। मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं, अपने सरकार से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने समाज की तरफ से। और एक्वा पार्क के लिए अलग से 190 करोड़ रुपया दिया है। ये पहली बार है जब इस समुदाय को सरकार से बजट मिल रहा है। खाली लोग वोट लेते थे, कभी उधर ध्यान नहीं देते थे। ध्यान चल रहा है। एक्वा पार्क के लिए दिया, उसमें गोरखपुर और एक मथुरा में बन रहा है, उसमें सभी मार्केट होंगे, सभी चीज रहेगा। सहकारिता विभाग में पहले था कि नदियों के पट्टे होते थे तो माफिया लोग 100-100 किलोमीटर ले लेते थे और उनके आगे ये बेचारे 5-5, 2-2 किलोमीटर गांव वालों को सताते थे। लेकिन अभी हमारी सरकार ने एक नियम बनाई है, सहकारिता का जो नियम था कोऑपरेटिव का, उसे चेंज कर दिया। इन लोगों का समय था कि जहां एक समिति होगी जो माफिया बना दिया, वहां कोई दूसरा नहीं बनने देते थे। लेकिन पहली बार है 70 साल में उस नियम को बदल दिया हमारी सरकार ने, या एक जगह पर हर 5 किलोमीटर पर एक समिति होगी, एक नहीं कई समितियां होंगी और गांव के गरीब भी उस क्षेत्र मिलेंगे। माफियाओं को हमने खत्म कर दिया है इस बजट के मुताबिक। मछुआ कल्याण कोष का मैं इन लोगों से बस मछुआ कल्याण कोष से जो मेरे पास 25 करोड़ रुपया हर साल आता है, वैसे निषाद राज बोट योजना में 10 करोड़, मुख्यमंत्री संपदा योजना में 15 करोड़, ये तो हमेशा चल रहा, हमेशा कटौती नहीं हुई जब से मैं आया हूं। उसमें पहले थे पट्टे धारक,
तो जमीन ऊंची है तो अनुसूचित जाति को पट्टा मिलेगा तो सरकार पैसा देगी, लेकिन उसी ग्राम सभा की जमीन में पानी भरा है और हमारा समाज पट्टा ले ले तो हम समाज सरकार को कमा के देता था। लेकिन पहली बार हमने कि हर 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपए हमने मुख्यमंत्री संपदा योजना में हजारों पट्टे धारकों निषादों को, ज्यादातर उसमें निषाद हैं, उसमें मैंने दिया है, अभी और आगे भी देते रहेंगे। मतलब उनके विकास के लिए बीज और सीड्स के लिए दे रहा हूं, उनके विकास के लिए। उत्तर आधे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। मैं उम्मीद चाहता हूं कि इसकी सरकार के साथ हूं, बोलना आवश्यक है। आधे कर्मचारी रिटायर्ड हैं। आयोग का जो स्पीड है बहुत स्लो है, मैं चाहता हूं स्पीड हो जाए और आयोग भर्ती जल्दी करे। और आयोग तो भाई सरकार तो एक स्वतंत्र आयोग है। बस एक मिनट सुन लीजिए, आप ही लोगों ने खत्म किया, कुछ नहीं किया, अभी वहीं आ रहा हूं। अब नाराज मत होइए, मैं नहीं चाहता हूं मेरा समय हंगामे का भेंट चढ़े। नहीं हंगामा रखा है क्योंकि ये लोग बोलने नहीं देते हैं। नहीं इन लोग बहुत बार होता है, क्योंकि इनके समय था 1 रुपया दिया नहीं, खाली वोट भर लिया, नोट लिया, नौकरी इन लोगों ने लिया। आज तो कहूंगा मछुआ कल्याण कोष में जो है मैंने इनके लिए शिक्षा के लिए पैसा लाया हूं। अभी पहली बार है 70 साल में, इन लोगों ने तो शिक्षा छीनी थी। इन लोगों ने हमारा जो मिला हुआ अनुसूचित जनजाति का शिक्षा था, विमुक्ति जनजाति को छीन लिया था। पहली बार है जिसके पास 2 लाख से कम आय होगा उन मछुआरों को मैं हाई स्कूल में तो 10,000, इंटर में तो 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर 50,000 देगा, उनके बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये फार्म निकल गया, आप लोग भरवा दीजिए। कल उसका उद्घाटन करूंगा 10 बजे, 10:30 बजे। मैं चाहूंगा ये सब हमारे ये सरकार जब नियत सही रहेगी तो नीति बन जाएगी। नीति नहीं सही रहेगी तो बनी हुई नीति खत्म कर दिया तो निषाद गुस्से में आया तो इन लोगों को खत्म कर दिया कि भैया हमारी नीति खत्म कर रहे हो तो तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है, हटा दो इनको। अब हमारे लिए जो नीति बनाएगा वही इस गद्दी पर रह पाएगा। इसलिए मछुआ चिकित्सा के लिए जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड जिस निषाद के पास नहीं होगा, इनका भी क्षेत्र होगा, सबके क्षेत्र होंगे। मछुआरों को जरूर बता दीजिए कि तुम्हारे पास आयुष्मान भारत कार्ड अगर नहीं है तो जिस अस्पताल में आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है जाओ, आराम से भर्ती हो जाओ। कोई गंभीर रोग हो, 14 तो लिखा ही है, उसके अलावा भी भर्ती हो जाए, 7 दिन भर्ती हो जाए तो उसे 5 लाख रुपया उसके खाते में तुरंत देने का काम करेंगे, चिकित्सा सहायता। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं तब भी वो हम देंगे उसके जाति के नाम से, इसमें कोई आय का मतलब नहीं है। उस बिरादरी का होगा तो सम्मान देंगे, क्योंकि भगवान राम को पार उतारने वाला है, मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाला है और सबकी नैया पार उतारने वाला था, लेकिन अब मझधार में है। इसे जो है उसकी बेटी की शादी के लिए दर दर भटक रहे थे बेचारे, शिक्षा नहीं, फार्म कैसे भरेंगे, तो उनके लिए 51,000 रुपए, 2 लाख से कम है तो 51,000 रुपए मैं कल से उनको वो अपना फार्म भर देंगे, सीधे उस महिला के बच्ची के खाते में चला जाएगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब इनके समय में जिस तरीके से दलितों की बस्ती दक्षिण होती थी उसी तरीके उसके बाद हमारी बस्ती होती थी, तो हमारी बस्ती में जाते जाते खड़ंजे ही खत्म हो जाता था, पोल खत्म हो जाते थे, लाइट खत्म हो जाता था। जहां से अंधेरा शुरू हो जाए वह राजभर निषाद की बस्ती है, यही ना। बाद में आता था वो तो अनुसूचित जाति के नाते पोल उधर से लाके दहीने से गाड़ दिया लोगों ने, तब भी निषाद अंधेरे में थे। उजाला हो जाएगा तो ज्यादा पढ़ लेंगे, लाइट मिल जाएगा तो ज्यादा पढ़ लेंगे, होशियार हो जाएंगे, सारा पन्ना पढ़ने लगेंगे। वो तो एक छोटा कड़वा पढ़ लिया तो इतना चिल्लाता है, ढेर निषाद पढ़ लेंगे तो कितना चिल्लाएंगे, फिर हम लोग गाँव नहीं घुस पाएंगे। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने पैसा लाया हूँ कि हर निषाद बाहुल जो गाँव है वहाँ उनके गाँव में खड़ंजा हो या घर हो, पहला काम मैंने किया है कि इनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी, इस साल से हर निषादों के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाऊंगा, उनके बच्चों को यहीं से डिजिटली पढ़वाऊंगा। उसके लिए मैरिज हॉल होगा, अब बेचारे को गरीब को टेंट नहीं खरीदना होगा। उसके लिए जहाँ लाइट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इधर उधर न जाए, क्योंकि सभी लोग राजनीतिक थे, व्यक्ति राजनीतिक नहीं थे। इनके यहाँ बेचारे लाइट लगता था, न कुछ लगता था। अभी जो है इसमें एक बात जरूर कहूंगा, इस बार मैंने लाइट दिया था नेडा को, लेकिन इनके यहाँ ढेर सारे प्रधान हैं, वो जबरदस्ती अपने ही लगवा लिया, अपने दरवाजे लगा लिया, लिख के गया कि निषादी मोहल्ला में लगेगा। और नहीं, सहारनपुर में मैं तो जांच लिखा हूँ कि कब्रिस्तान में ले जाकर लाइट लगा दिया निषादों का। क्या क्या चल रहा है उसमें, वीडियो वगैरह है, मैं पढ़ा।
तो इस तरीके से तो इनके, मैं चाह रहा हूं, हो रहा उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो अरे सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आती है कि कितना आपने नौकरियों कब्जा किए हो, तो सब लोग तो वही है ना, अंदर से तो साइकिल हाथी है, बाहर से कमल है ना, वो तो मौका लगना पता चलता है। मैं इतने अंतिम बोला हूं, निषाद राजकोट योजना है, मैंने हर साल 5 करोड़ देता हूं, 15 करोड़ मुख्यमंत्री संपदा योजना में है, सामूहिक दुर्घटना बीमा है, हमारी सरकार का 40% बनता, फ्री में बीमा है, कोई पैसा नहीं लगता है, निषादों का बीमा फ्री में है। मैं चाहूंगा सभी सदस्यों से कि गरीब आदमियों को बीमा, साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल चलते एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने पर 5 लाख, डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख, अगर कहीं भर्ती हो गया चोट से 25,000 हमारा विभाग पहुंचा देगा जाति के नाम। कितना नुकसान हुआ था इनके समय। केसीसी की एक व्यवस्था है, केसीसी में हमने प्रधानमंत्री जब मिला तो कहने क्या चाहते हैं, हमने कहा शिक्षा चाहता हूं, पैसा रोजगार चाहता हूं, कहने क्या, हमने कहा उजड़े हुए हैं अंग्रेजों मुगलों से, नदियों से उजड़े, इनके पास जमीन जायदाद तो है नहीं, 80% लोग भूमिहीन है, तो कहने क्या चाहते हैं, हमने कहा जिसके पास भूमि आप किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, निषाद किसान का दर्जा प्राप्त था, जमीन नहीं है, तो उन्होंने कहा तुरंत आदेश करो। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को कि पहले प्रधानमंत्री हैं, 24 घंटे नहीं 8 घंटे के अंदर आरबीआई से ऑर्डर कराया कि जिस निषाद को व्यापार करना हो बिना गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर 1,60,000 ले जाए, काम करे, वो हम करा रहे हैं 5 लाख रुपए गारंटी के साथ। ये हमारी सरकार की सोच है। जिस आप पहली बार है वो आपके मुख्यमंत्री रहे होंगे, बड़े बड़े मंत्री हो रहे होंगे, किसी निषाद के घर चाय पीने नहीं गए होंगे उसकी गरीबी देखने, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री पहली बार राम मंदिर बन रहा था तो निषाद के घर जाके चाय पीने गए होंगे। ये सम्मान होता है गले लगाना, और कभी होता जाते नहीं होते। अगर एक शांत रहिए, एक निषाद राज किले पर एक ईंट दिए हो तो बता दे। मैं तो कहता हूँ निषाद राज छोड़ दीजिए, पूरा का विभाग से जब आप गुमराह नहीं करते, एक ईंट दिए नंबर आए, बताइए। मैं तो कहता हूँ ये यदुवंशी है ना, 90% यदुवंशी। मैं तो 2 साल में बहुत बात कम में बोला, 10 मिनट बोला हूँ। बैठे बोलने दीजिए, आप तो निषाद राज के वंशज हो, आपको बोलने का तो होता नहीं है, आपको तो आप बोलने के लिए वो कहते हैं ना HMD हिज मास्टर वाइस, तो ये बंद रहिए। हमें मालूम है ये तो कैसेट आता था ना पहले तावा वाला, उसमें ये कैसे छपा रहता था, उसका नाम ही था HMB कैसेट, उसका नाम था हिज मास्टर वाइस। तो ये मास्टर वाइस है, दूसरे पार्टी क्या बोलेंगे। निषाद राज के किले पर इनकी सरकार 1 रुपया दिया हो, बोल दिए ना, पूरे 67 साल में 30 साल इनकी सरकार रही है, 1 रुपया निषादों के हित में दिए हो बता दे, कोई पॉलिसी बनाए हो बता दे। हम नेता बनाने से नहीं मतलब, नीति से विकास होता है समाज का। नेता ने नीति छीन लिया, मेरा नाम अनुसूचित में पिछड़े में डाल दिया, बताए ना किसने डाला पिछड़े में, इन्हीं ने, तो पिछड़े में डाल के बर्बाद कर दिया। आज हमारे होते तो सांसद विधायक बन के आते। अरे शांत रहिए, कहने दीजिए मंत्री, केवल 4 नाम केवल मतलब, अरे सुनिए 80%, सुनिए 80% इनकी सरकार, इनकी पार्टी में 80% यदुवंशी हैं। अगर सही में यदुवंशी हैं तो चले मथुरा बनावे हम लोग, अपने विरासत लेने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि एक विशेष वर्ग के दबाव में है। इनके यहाँ एक विशेष वर्ग के दबाव में नीति बनती है। मेरे यहाँ एक मछुआ पद था, मैं आपसे मांग करता हूँ, जांच होना चाहिए। मछुआ पद था हमारे यहाँ, कोई रिकॉर्ड अंग्रेजों के जमाने का नहीं है। मछुआ पद की भर्ती बंद कर दिया, जो जाल बीनेगा, नाव बुनेगा, डूबेगा, ताल में घूमेगा, मछली मारेगा, मछुआ होगा, 1200 के आसपास भर्ती थी। इन्होंने उसे बंद करके उर्दू अनुवादक भर दिया। निषाद उर्दू पढ़ता है क्या? उर्दू निषाद पढ़ता है क्या?
क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? कोई रिकॉर्ड है क्या उर्दू में? क्या जरूरत था? निषादों की नौकरी इन्होंने लूट लिया और लुटवा लिया एक वर्ग को। क्या पता? अरे मेरे लोग नहीं है इसके मतलब लूटेंगे क्या? लोकतंत्र में राजनीति एक अभिभावक होती है, अभिभावक बेईमान नहीं होना चाहिए, अभिभावक सबके लिए होना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है, ये बेईमानी हुई निषादों के साथ। मैं तो कहता हूं ना, इनके समय में फूलन देवी मारी गई तो जांच होना चाहिए। इनके सांसद थे क्या? फूलन देवी के मां को इन्होंने सांसद का दर्जा दिलाया, एक चिट्ठी लिखा। क्या इन्होंने कभी सीबीआई जांच की मांग की? इनकी सांसद थी, संसद के समय मारी गई तो इनकी आवाज थी, क्यों नहीं उठाया भाई? अरे आज बैठो बैठो, अरे बैठो बैठो, पहली बात है बैठो, आपको जानकारी नहीं है, इनको मिर्ची लगेगी, इनको मिर्ची लगेगी। उसका कारण बता दो। अरे उसका कारण मैं कारण में बता देता हूँ, कारण बता दो। अरे कारण बता दो कि फूलन देवी, बहन फूलन देवी हमारे वंश की है। अरे सुना ना, आपने किया 3 बार सरकार बनवाई है, सरकार बनवाई है, फूलन देवी ने 3 बार बोलिए चुप रहो ना, चुप रहो। अरे चुप रहो, बोलिए बोलिए, मंत्री जी बोलिए, बोलने के हकदार नहीं हो, चुप रहो, चुप रहो। उसकी जांच की मांग करता हूँ, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। अगर समर्थन करें, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। अरे उन्होंने क्या मांग? अरे तुम्हारी सांसद थे, अरे तुम्हारी सांसद थे, तुम्हारी सांसद थे, तुम्हारी सांसद थी। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, हल्ला करने नहीं होता। बैठो बैठो, आप बैठो बैठो, आपका नंबर जब बोलने का क्रम आएगा आप बैठ जाइए। माने संतोष जी, माने सिंगल साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। मान्य कश्यप जी, आपका बोलने का नंबर आएगा तो बोल रहे ना आप इस समय बीच में व्यवधान डालने से कोई लाभ नहीं। नहीं, आपका मौका आएगा बोलने का, जी। लेकिन एक सम्मानित नेता को, माननीय मंत्री को टोकना, अपना जब पक्ष आएगा जब रखना, सच्चाई सुनने का बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, चलिए कोई बात नहीं। मान्य अशोक जी, अरे बैठिए, बोलोगे ना, बैठिए बैठिए। अरे आपस में पीठ है हमको। अशोक जी बैठिए, मान्य कश्यप जी बैठिए। अब आपसे आग्रह है कि जरा समापन तो करेंगे कि नहीं करेंगे? माननीय आशीष पटेल जी समय अच्छा लगेगा और बाकी अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं। जिस नेता ने समाजवादियों की आवाज बंद कर दिया हो विधानसभा, विधान परिषद, बंद कर पाएंगे? मैं बोलूंगा, पूरा बोलूंगा। अधिकार दिया समाज में। मैं एक पार्टी का नेता हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैं 18% आबादी निषादों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिसने इनको 3 बार सरकार बनाई है। अब हट गया, चुप रहिए आप लोग, जितने बोलेंगे आपका सत्यानाश होगा। अभी अरे मान सिंह जी, दर्शक जी बोलिए बोलिए आप भाई, क्यों इंतजार कर रहे हैं भाई? अभी हाफ हुए हो, अगर ऐसे बोलोगे अगली बार साफ हो जाओगे। चलिए बोलिए। अरे सुझाव दे रहा हूँ, आप ही का काम कर रहा हूँ भाई। चलिए बोलिए चलो बोलिए। मैं कह रहा था माननीय मंत्री जी, मेरे कहने मतलब जो शिक्षा छीने हो, इन्होंने हमारा अनुसूचित जनजाति का मिला हुआ दिल्ली का शिक्षा था, जो भारत सरकार में हमें अनुसूचित जनजाति में ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी बन गए। इनको इतना शासक, इनको लगा कि अगर निषादों में अधिकारी बन जाएंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे। अब बुद्धिमान आदमी हो जाएंगे तो मेरा झंडा नहीं ढोएंगे, फिर हमारे पीछे नहीं चलेंगे। फिर क्या कारण था, क्या
की वजह था कि विमुक्ति जनजाति का जो मिला हुआ शासनादेश दिल्ली का था, राज्य सरकार ने क्यों छीना? सवाल यहाँ है। हमारा शिक्षा क्यों छीना? आज शिक्षा के लिए पैसा लाए हूं। मेरा कहने वाला इससे भी काम नहीं चलेगा माननीय अधिष्ठाता महोदय। हमारा जो संविधान में लिखा हुआ हक है उन्हें मिलना चाहिए। मैं अभी कल गया था, मतलब फूलन देवी जी के गांव पर, मैं परसों गया था। जिस जमीन के नाते वो बहन फूलन देवी ने कितना बड़ा कदम उठाया है। इनकी सरकार रही 30 साल, 3 बार सरकार उस महिला ने बनवाई हमारी वीरांगना में, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है। वो बेईमान जो है वो कब्जा किया हुआ। मैं इस पीठ से मांग करता हूं कि वो सांसद बनी हुई जो वीरांगना रही नहीं है दुनिया में, लेकिन उसके मां को सांसद का दर्जा मिलना चाहिए और उसकी जमीन जो बेईमान लोग कब्जा के उसे मुक्त कराया जाए और हर तरह की सुविधा उसकी मां को, उसके परिवार को मिले। भले इनकी सांसद रही, लेकिन हम लोगों के लिए सब लोग बराबर है। मेरी सरकार निषादों के सभी महापुरुषों को सम्मान दे रही है। उसी तरीके से उस परिवार के घर पर सुरक्षा, सब कुछ उस गांव की सुविधा है। जिनके लोग हैं वो सब कुछ, इनके लोग सब संपन्न, सारा सुविधाएं हैं। एक टोला वहां है, वहां कोई चीज कमी नहीं होगी। लेकिन निषाद का गांव है, कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं उस गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाए, जिससे कि वो बहुत लोग देखने जाते हैं। दूसरी बात रही, हमारे बहुत दर्जन भर नेता, जितने नेता आवाज बने समाज का, वो कोई जिंदा नहीं है। मैं चाहता कोई जिंदा नहीं है। चाहे जमुना निषाद रहे हो, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत रहे हो, चाहे धनीराम वर्मा रहे हो, चाहे रघुवर दयाल वर्मा रहे हो, चाहे मनोहरलाल निषाद रहे हो, जगरूरी बिंद रहे हो, जयपाल कश्यप है, जो भी आवाज उठाया वो धरती से गायब है। अब मेरा नंबर लगा है। मैं चाहता हूं कि भाई मैं चाहता हूं अरे हो गया ना, अब शांत रहो ना, शांत रहो तो मेरे, अरे हो गया, अरे सही, सच्चाई स्वीकार करो, सच्चाई स्वीकार करो। अरे अगर आपके समय नहीं हत्या हुई तो कहीं चिल्ला रहे, बोलो ना। बैठिए, बेहतर अरे बैठिए जी। मैं पूरा बात बोलने, आप बोलते हो, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, कभी टोकता हूँ। बताइए मान्य मान सिंह जी, नहीं, शांत रहिए। आप क्या करने आए हो? आप क्या कर रहे हो? समाज की आवाज उठाओ, हिम्मत हो तो चलो धरना दो, चलो प्रदेश भर में, चलो ना प्रदेश भर में। चापलूसी आप कर रहे हो, बोलने का हक नहीं है। मान्य मंत्री, एक दिन में नहीं निशानों की आवाज उठाए होगे इस सदन में, उठाए बता दो, उठाए बता दो ना। तो नहीं उठाओ तो चुप रहो। समाज की चापलूसी तो आप कर रहे हो, चुप करके आओ। समाज के नाम पर एमएलसी बन गया, एक भी आवाज नहीं उठाते। माननीय मंत्री जी, शांत रहिए। माननीय मंत्री जी, मैं कह रहा हूं माननीय जी कि इस मछुआ समुदाय जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, कि इसके अंदर वो दशा है। 80% लोग भूमिहीन हैं। जब संविधान में संवैधानिक अधिसूचना से अधिसूचित है, गजट में है, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, करोड़, कोली 7 नामों से, तो लेदरमैन, वाशरमैन को मिल रहा। उत्तर प्रदेश में 14 राज्यों में व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश में अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद जी आकर गंगा जमुना उस पार, दिल्ली से रामचरित्र निषाद अनुसूचित जाति सीट मछली शहर से सांसद बन सकते हैं, तो इस निषाद राज के वंशजों को जो गंगा जमुना के इस पार, इनकी दशा खराब है। तो जिस तरीके से निषाद राज का किला बन रहा है, भव्य, बस समाप्त कर हो गया, तो इनके वंशजों का मिला हुआ है मिल जाए तो जो बजट है, बजट का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि बजट मेरे समाज को मिला पहली बार, और आज इनके लिए मैं 14,000 लोगों को लाभान्वित किया हूं। अभी शुरुआत हुई है, देखते चलें कैसे विकास होता है। अब निषाद जाग गए हैं, अब उन्हें कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। बस इतना कहूंगा कि सभी लोग जो मिला हुआ इनका बजट है, मिला हुआ योजनाएं हैं, सभी सदस्यों से सम्मानित से उम्मीद रखता हूं कि ये मतलब शिक्षा में बहुत पीछे हैं, तो लोग उन्हें बताएं कि इसका लाभ ले लें। ये भी बताएं, हम भी बताएंगे। पहले उनका जो शिक्षा है वो दिया जाए, उनकी चिकित्सा दिया जाए, बाद ही बेसिक जानकारी होगी। लेकिन जरूर इस बात को यहाँ से एक निर्देश जारी हो जाए कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार इन्हें हो जाए, क्योंकि अब ये पिछड़ी में जब नहीं है, लिस्ट से निकाल दी गई है, तो 9% ओबीसी से काट दिया जाए,
और 9% SC में जोड़ दिया जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है उसी तरीके से यहाँ भी उसका कोटा बढ़ा दिया जाए। 50% में कोई दिक्कत नहीं, हम उसी के अंदर रहेंगे, उसी के अंदर व्यवस्था जो संविधान में मिला दे दिया जाए, तो हमारे लोग विधायक भी हो जाएंगे, सांसद भी हो जाएंगे, MLC भी हो जाएंगे, तब किसी के ऊपर जो है निर्भर नहीं रहेंगे। निचले जो पंचायत चुनाव उसमें भी हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है, लड़ेंगे कैसे। तो इसीलिए व्यवस्था दी गई है कि कमजोर लोगों का मजबूत लोगों का क्यों खिलाया जाए, इसलिए इस व्यवस्था को दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। संजय साहब जी का आभार व्यक्त करना